और चलिए रुक करते हैं स्टूडियो का। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया दिवेश। बात करेंगे बीजापुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान निकले थे। उसूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके में मुठभेड़ जारी है। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि की है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद जुड़े हैं। विनोद, बताइए क्या ताजा अपडेट, क्या अभी भी मुठभेड़ चल रही है? बिल्कुल कमरुद्दीन, अभी जैसी जानकारी है कि ये फोर्स निकली थी वहां पर माओवादियों को घेरने के लिए और कुछ देर के बाद वहां पर फायरिंग शुरू हो गई। दोनों ओर से अभी भी लगातार वहां पर फायरिंग जारी है। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा इस मामले पर अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद कुछ अपडेट सामने आ पाएगा कि किस तरह की मुठभेड़ थी और कुछ उसमें कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं है और किस पक्ष को नुकसान हुआ है, तो उसका इंतजार अभी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बता दें कि गलगम जो इलाका कहलाता है उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर माओवादी और पुलिस के बीच की मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग होने का सिलसिला भी जारी है। ये खबरुद्दीन। बिल्कुल विनोद, ये जो उसूर इलाका है वो किस तरह इलाका है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो जवान है हमारे वो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकल रहे हैं और कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बीजापुर का जो उसूर इलाका है, भैरमगढ़ का इलाका है, इस तरह के जितने भी इलाके हैं उस इलाके में ये दुर्गम इलाके के साथ साथ नक्सल के प्रभाव वाले क्षेत्र कहलाते हैं और वहां पर हमेशा ही नक्सलियों की मौजूदगी बनी रहती है। और उसी सूचना के आधार पर भी आज सुबह फोर्स को रवाना किया गया था, जिसमें डीआरजी की फोर्स थी। और आमतौर पर माना यही जाता है कि डीआरजी का फोर्स जो है वो माओवादियों से लोहा लेने के लिए काफी ताकतवर ये फोर्स होती है और उसी से आमना सामना जो है वो पुलिस और माओवादियों का पूरा है। जी विनोद, बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे जवान जब इस तरह के ऑपरेशन पर निकलते हैं तो उनके पास क्या क्या किस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, क्योंकि दुर्गम इलाका है ये आप बता रहे हैं, और नक्सली कितने अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं इस इलाके में? देखिए, बैकफुट पर तो इस लिहाज से भी नजर आ रहे हैं कि अब उनके पास गोला बारूद खत्म हो चुका है। बहुत सारी सप्लाई चेन जो है वो उनकी ध्वस्त हो चुकी है और कई बार जिस तरह के वो कदम उठाते हैं उससे साफ जाहिर हो जाता है कि वो बौखलाहट में अपना कदम उठा रहे हैं। और बीच में भी अब इस तरह की बातें आई थी जब माओवादियों ने गोला बारूद रोकने की कोशिश की थी। तो इस तरह की परिस्थितियां रहती हैं। जहां तक फोर्स की बात करें तो फोर्स को अब अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस करके जंगल में उतारा जाता है, जिसमें कि उनके साथ में जो उनकी किट होती है वो तमाम चीजें होती हैं, गोली बारूद भी होती है। और साथ साथ जब इस तरह के जंगल में फोर्स उतरती है तो सपोर्टिंग पार्टी जो है वो नजदीकी थाना या नजदीकी कैंप में मौजूद होती है, ताकि जब भी वक्त पड़े तो सपोर्टिंग पार्टी को वहां पर मौके के लिए भेजा जा सके। हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है कि बहुत ज्यादा सपोर्टिंग पार्टी की जरूरत है। जो फोर्स वहां पर है वो काफी मात्रा में है और अभी लोहा ले रही है। जैसे भी सुरक्षा के आला अधिकारियों को जरूरत पड़ेगी उस लिहाज से फिर फोर्स का मूवमेंट जो है वो किया जाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका विनोद कुशवाहा। नजर बनाए रखिएगा आप, दोबारा आपसे जानकारी लूंगा। तो कुल मिलाकर मुठभेड़ अभी भी चल रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी दीपेश बरगले लगातार जुड़े हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल कमरुद्दीन, इसी तरह एक और